अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जी की दुनिया। आज मैं अपने फैमिली के साथ बाहर जाने वाली हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं पता है ये कहाँ जाने वाले हैं। और बहते गंगा में हाथ धोने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। जितना टाइम किसी जगह पहुँचने में नहीं लगता उतना टाइम औरतों को रेडी होने में लग जाता है। और यहाँ सब औरतें जल्दी से रेडी होकर गाड़ी में बैठ गई थी ताकि हम जल्दी से पहुँच सकें। ऐसा गैली फुल बादलों वाला मौसम होता है, लेकिन आज हमने इरादा कर लिया है बाहर निकलने का, तो आज बादल भी औरतों को देख के शर्मा के कहीं छुप गए। मैं तो इस गर्मी और धूप में गाड़ी में बैठ के दिल खराब होने लगता है, इसलिए गाड़ी के शीशे नीचे रख के अपने साथ अपनी बहनों को भी गर्मी का फुल तड़का लगाया। और मेरी बहनें इतनी मासूम है कि उन्होंने एक उफ तक नहीं की। वैसे ये कहावत बहुत मशहूर है कि दो औरतें अगर साथ हो तो वो खामोश बिल्कुल नहीं बैठ सकती, और यहाँ 3 औरतें होने के बावजूद पूरा सफर खामोशी से गुजार दिया। कौन कहता है कि औरतें बहुत ज्यादा बोलती हैं। गर्मी बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी बाहर जाने वाला प्लान कैंसिल नहीं हुआ, और आखिर हिम्मत करके मैंने पूछ ही लिया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सिस ने कहा हम सीवे जा रहे हैं और खा पी कर वापिस आ जाएंगे। कराची के शोर वाली जिंदगी में आउटिंग भी जरूरी है, और अगर आप अपने दिमाग को फ्रेश न करें तो आपका दिमाग भी प्रेशर कुकर की तरह सीटी बजाने लगता है। इसलिए मैं अपने घर में बिल्कुल नहीं रुकी और अपनी फैमिली के साथ निकल पड़ी। वक्त और मौसम जैसा भी हो, लेकिन अपनी फैमिली के साथ आउटिंग करने का अपना ही मजा है। मुझे तो सीवे गए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी बहनों को उससे भी ज्यादा टाइम हो चुका है, इसलिए मेरी बहनों ने आज सीवे जाने का डिसाइड किया। बचपन में जब सीवे जाना होता था तो पूरी रात खुशी से नींद नहीं आती थी, और आज इंसान को हर चीज मैसर होने के बाद भी वो सुकून हासिल नहीं होता जो बचपन में हुआ करता था। सुकून का ताल्लुक महंगी चीजों से और पैसों से नहीं होता, सुकून का ताल्लुक छोटी छोटी खुशियों से है। और आज के वक्त में हर कोई पैसे की दौड़ में लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो अपनी छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। किसी ने सही कहा है कि जिंदगी का सुकून सादगी में है। मैं अपनी सारी टेंशनें घर छोड़ आई हूँ ताकि आउटिंग का खुल के मजा ले सकूं। टेंशन तो हर रोज आपसे मिलने आती है, लेकिन आउटिंग कभी कभी आती है, वो भी अपनी फैमिली के साथ। तो आप जब भी अपनी फैमिली के साथ कहीं जाने का सोचें तो अपनी जिंदगी के तमाम काम और टेंशन एक साइड रखकर अपने उस टाइम पे फोकस रखें जो आपने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है। और जिंदगी आपको ऐसे मौके बहुत कम देती है जिसमें आपके अपने प्यारे आपके साथ हों। सो सफर एंजॉय करते हुए पता ही नहीं चला 3 तलवार कब आ गई। और यहाँ हम सीवी पहुँच चुके थे, और सीवी पहुँचते ही मेरी नज़र सीशेल से बनी हुई चीज़ों पे पड़ी। इन चीज़ों को देखने की जल्दी मुझसे ज़्यादा मेरी बहन को थी, इसलिए साथ मैं भी पहुँच गई। यहाँ पे शेल से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें ज्वेलरी, की चेन और होम डेकोर की बहुत सारी चीज़ें थी, और मुझे वॉल हैंगिंग की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ से बीच काफ़ी दूर था, तो हमने 10 मिनट की ड्राइव ली पानी तक पहुँचने के लिए। इस 5 मिनट के सफ़र में बहुत अच्छे सीन और व्यू देखने को मिले, जिससे बचपन की याद ताज़ा हो गई। और बचपन के वो आज भी फोटोज वैसे ही पड़ी हैं जो हमने सीवी पे ली थी, और बचपन की वो मेमोरीज आज भी आंखों में वैसे ही बंद हैं। और कराची में रहने वालों का बचपन इस सीवी पे ना गुजरा हो ऐसा इम्पॉसिबल है। सच बताऊँ तो सुबह उठने का भी दिल नहीं था और काम का प्रेशर भी बहुत था। अब तो अपनी सोचा 2 घंटे अपनी ज़ात के लिए निकाल ही लेती हूँ। सीवी आकर लगा फैसला सही था, खुद के लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी होता है। जितनी खुशी मुझे इस राइड की नहीं हुई थी, उतनी खुशी तो इन अंकल को कैमरा देखने की हो गई कि इन्होंने हाथ उठा के हाय बोल डाला। और फाइनली हम यहाँ साहिल पर पहुँच चुके हैं। बीच पे पहुँचते मेरी बहन ने पहली नज़र में ये कहा, बीच कर दिया इन लोगों ने। हम बहुत थक चुके थे और बैठने के लिए चेयर देख रहे थे, और जैसे ही बैठे पीछे से एक आवाज़ आई कि इस चेयर के चार्जेस हैं। वैसे ये बीच बहुत गंदा हो चुका है कि इसके पानी में फ़ोन डालने का भी दिल नहीं कर रहा था, और रश भी बहुत ज़्यादा था। अगर आप फैमिली के साथ सीवी पे आते हैं तो आप खुल के एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है। दूर से बैठ के पानी को हाय हेलो करती रही। बीच में शाम का टाइम एक अलग ही वाइब देता है, और इस लहरों की आवाज़ों के साथ मेरी नज़र इस बच्चे पे पड़ी। ये बच्चा अपनी ही धुन में कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ हर कोई अपने ही वे में एंजॉय कर रहा था। कोई हॉर्स राइडिंग लेके एंजॉय कर रहा था, तो कोई खा पी कर। ठंडी हवा, गीली रेत और दूर तक पानी ही पानी ने मूड बिल्कुल खुशगवार बना दिया था। हसीन लम्हे और हसीन यादें समेटने के बाद जाने का वक्त करीब आ रहा था और भूख भी लगी हुई थी। सनसेट देखने के बाद हमने बीच को किया अल्लाह हाफिज़ और खाने के लिए निकल पड़े। मेरा दिल कर रहा था डायरेक्ट इसी पे बैठ के घर चली जाऊँ। थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जब हम यहाँ बैठे तो हमें थोड़ा बहुत सुकून मिला, और इधर बैठ के हम लोगों ने बोलने की सारी कसर पूरी कर दी। और जब आपके साथ आपकी फैमिली हो तो आप कैसे उदास हो सकते हैं। हम काफ़ी लेट हो चुके थे, इसलिए जल्दी से खा पी के घर के लिए निकल गए। ये कोई महंगा और लंबा ट्रिप नहीं था। अपनी लाइफ में इतना टाइम ज़रूर निकालना चाहिए कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, ताकि कल को आपको किसी किस्म का रिग्रेट ना हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जी की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।